नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बीजेपी और बीजेपी के संगठन को लेकर एक बात कही जाती है कि अगर आरएसएस ना चाहे तो बीजेपी में किसी का पत्ता नहीं हिलेगा, और अगर आरएसएस चाह दे तो बीजेपी किसी की भी बीजेपी में तूती बोल सकती है। और इसका उदाहरण यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्हें देश के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करते, लेकिन उनके सामने योगी सीना तान कर खड़े हैं तो इसके पीछे आरएसएस है। लेकिन अब वही आरएसएस मोदी से नाराज है। क्यों नाराज है, इस रिपोर्ट में देखिए। जब 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी सत्ता में आई तो हल्ला हुआ कि सीएम कौन होगा, और सूत्रों के हवाले से अपने अपने स्तर पर कयास लगाए जाने लगे और मीडिया में हेडलाइन बनने लगी। कहा जाने लगा कि मनोज सिन्हा का सीएम बनना तय है। सीएम बनने की आस में सिन्हा जी ने कई कपड़े सिलवा लिए, लेकिन जो ऊपर बात कही गई है हमने इंट्रो में, वही हुआ और रातों रात योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। और मोदी शाह की जोड़ी कुछ नहीं कर सकी क्योंकि आरएसएस सामने आ गया था और साफ तौर पर कह दिया था कि यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ ही होंगे, और हुआ भी वैसा ही। तभी से मोदी शाह योगी आदित्यनाथ को परेशान करते हैं, लेकिन वो आरएसएस की ही है कि योगी को यूपी में बचा कर रखा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर आरएसएस ना होता तो योगी आदित्यनाथ कभी के निपटा दिए गए होते। लेकिन मोदी शाह हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता उल्टा है। अब एक बार फिर हल्ला है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम नहीं बनेंगे और आरएसएस चाहता है कि नरेंद्र मोदी हटें। इसके लिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी नागपुर में एक रात रुकें और आरएसएस के दो दिग्गजों से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन मोहन भागवत ने मिलने से इनकार कर दिया। बस अब हवा ये है कि माहौल बना है, नरेंद्र मोदी का जाना तय है। इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि मोदी का घमंड भी इसके लिए एक कारक है। जानकारों की माने तो इस आम चुनाव में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और दोनों चरणों में वोट प्रतिशत कम हुआ है। इसी पर कहा जा रहा है कि बीजेपी दोनों चरणों में झटका खाने वाली है। इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव में आरएसएस बीजेपी की कोई मदद नहीं कर रहा। तो सवाल उठता है, क्या आरएसएस मोदी से हाथ खींच सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इससे पहले आरएसएस ने 2004 में अटल सरकार को मदद करने से इनकार कर दिया था, और इस बात को खुले तौर से राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं और ये बात सही है। अब एक बार फिर से 2024 में कहा जा रहा है कि आरएसएस बीजेपी से नाराज है, इसलिए नरेंद्र मोदी को वो हटाना चाहती है। लेकिन नाराज क्यों है? नरेंद्र मोदी ने तो आरएसएस के हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम किया है और आरएसएस के सारे काम भी किए हैं, फिर भी आरएसएस नाराज क्यों है? तो इसका कारण है नरेंद्र मोदी का घमंड। जानकारों की माने तो नरेंद्र मोदी आज तक नागपुर नहीं हैं। इसके साथ ही साथ आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार जी की जो मूर्ति रखी है, जिसे स्मृति मंदिर कहा जाता है, वहां बीजेपी और संगठन के लोग आते हैं और अपना शीश नवाते हैं। लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार और गोलवलकर की समाधि पर नहीं आए। इसके साथ ही साथ आरएसएस के विचारक मानते हैं अगर सिंगल आदमी के अंदर ही सारी शक्तियां आ जाएंगी तो वो निरंकुश हो जाएगा, और इस वक्त मोदी वही हो गए हैं। ऐसे में आरएसएस नरेंद्र मोदी के पर कतरना चाहती है और इस चुनाव में मदद नहीं कर रही है। इसी से कहा जा रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी को आरएसएस हरा रहा है और आरएसएस के कार्यकर्ता जनता को बूथ तक नहीं लेकर जा रहे। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार मोदी का जाना तय है और आरएसएस ने ठान लिया है। देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय है, इस बार बीजेपी की सीटें घटेंगी और मोदी का जाना तय है।